राना साहब, सबसे पहले बात तो ये मिसाक मईशत पे ही कर लेते हैं। आज जरदारी साहब ने जो दोबारा से दोहराया कि मिसाक मईशत कर लें, क्या आपको लगता है कि मुआशी रोड मैप है हुकूमत के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। देखें, हुकूमत के पास जो बेहतरीन मुआशी रोड मैप है वो ये है जो इसहाक डार किसी सहाफ़ी को सवाल पूछने पर थप्पड़ मारते हैं। ये है उनके पास बेहतरीन मुआशी रोड मैप कि अगर आप उनसे पूछ लें कि जनाब इसहाक डार साहब ये मामला IMF से मुआहिदा या कोई बात, तो थप्पड़ की आवाज़ आती है। देख लिया ना आपने? जी जी। कल सारे टीवी टॉक शो इसी पे। हुकूमत के पास मुआशी इस्तेहकाम के लिए ये बात है कि यही हुकूमत जिनेवा में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते थे कि मेरी बेहतरीन खारजा पॉलिसी, पूरे दुनिया के ममालिक हमें पैसे दे रहे हैं और एक बड़ी तादाद पैसों की बड़ी रकम उसको गिनाया गया। पाकिस्तान में जश्न का समा था, क्रेडिट लिया गया और फिर हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो आज कहते हैं कि जनाब, आज भी कहा, कल भी कहा कि जनाब वो तमाम ममालिक जिन्होंने वादा किया था हम अपना वादा पूरा करें। शर्म उल शेख COP27 की बात वो कर रहे हैं। जी, तो आप मुझे बताएं किस तरह वो वादा पूरा करेंगे? IMF आपसे राज़ी नहीं हो रहा। आप IMF को राज़ी करने के लिए अमरीकी सफ़ीर की तल्ले मिन्नतें करते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। आप IMF को राज़ी करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से कहते हैं आप इनसे बात करें। आप अपने अंदर का इंसान क्यों नहीं मारते? वो इंसान, अंदर का इंसान जो करप्शन करवा रहा है, जो बदअनवानी करवा रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि गरीब मर रहा है, यहाँ पे भूख और अफलास के डेरे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री बंद है, यहाँ पे गरीब को रोटी नहीं मिलती, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, एजुकेशन नामुमकिन हो गई है, मेडिसिन नामुमकिन हो गई है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, मिलें बंद हो गई हैं, लोड शेडिंग का अजाब है। तो यासर साहब, आपको कर्जा देने वाला सोचेगा कि मैं आपको कर्जा दे रहा हूँ तो कर्जा मुझे वापस किस तरह मिलेगा, मैं कर्जे की वसूली किस तरह करूंगा। ये अपने किसी एक वादे पे खड़े नहीं होते। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब 7 चीज़ें हमने पिछले प्रोग्राम में दिखाया था ना, तो इसी तरह होता है, पहले कुछ बात करते हैं, फिर कुछ करते हैं, फिर कुछ करते हैं। तो यासर एक बड़ी क्लियर और साफ सी बात है, हमारा पास कोई मुआशी रोड मैप नहीं है। ना आसफ अली जरदारी साहब के पास है, ना उसके पास है वज़ीर ख़जाना साहब के पास है, ना शहबाज शरीफ साहब के पास है और ना ही किसी और के पास। आसफ अली जरदारी साहब का तो ये दावा है कि अगर हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये रास्ते खुल जाएंगे। किस तरह खोलेंगे आप ये रास्ते? किस तरह मुमकिन होगा? वो कहते हैं मैं लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा। किस तरह देंगे मुझे ये बताएं ना। मैं अगर हम चले कल हम कोशिश करते हैं, वो शॉर्ट ढूंढते हैं जिसमें इन्होंने कहा था कि डॉलर इतने में ले आऊँगा, याद है आपको? जी। हम लोग निकालते हैं ना, तो फिर इक़्तिदार इनका आया, 1 साल 4 महीने तकरीबन हो गए इक़्तिदार इनका है। क्या डॉलर की वो कीमत आई, उसके पास आई, उस कीमत तक ये पहुँचे, उस कीमत के करीब करीब गए? आज भी डॉलर जो है मार्केट में 300 से महंगा है। इंटर बैंक डॉलर तो मिलता ही नहीं। आपकी मुआशी सूरत किस तरह बेहतर होगी? आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो बैरून मुल्क जा रही है? कोई एक आइटम मुझे बता दें। आप बात कर रहे हैं ना, राना सब जाती हैं, सब डॉलर जाता है ना? नहीं, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। कौन सी जा रही है? स्मगल होकर आपका बहुत सारा सामान जाता है, यहाँ से गंदम स्मगल हो यार नहीं, वो तो जाती है ना। आप बैरून मुल्क की बात कर रहे हैं, जो चीज़ जाती है वो तो बताऊंगा कि ये चाहती है। तो बात ये वो किस चैनल से जाती है ये अलग बात। मुझे बताएं, इस सारी सूरत हाल में यासिर साहब, इस सारी सूरत हाल में मुझे तो कौन हमारी माशी सूरत हाल किस तरह सही हो सकती है? दूसरा, आप कहते हैं मिसाक के मशीयत करेंगे, किसके साथ करेंगे? किसके साथ करेंगे? पहले तो ये बताया ना, क्या सियासी जमातों के दरमियान होगी? वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, कौन सी सियासी जमात है? आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत मुआशी टीम तैयार की। 1 साल में 2 वज़ीर ख़जाना आपने, एक वज़ीर ख़जाना तब्दील कर दिया, दूसरे वज़ीर ख़जाना को ले, उसका हाल आप देख रहे हैं कि सवाल पूछने पर थप्पड़ लगता है, सवाल ना पूछें तो जवाब कोई नहीं है। पहले आप कहते हैं IMF पे हम नहीं जाएंगे उनके पास, उनको छोड़ देंगे। मैं कतकलामी के लिए माजरत चाहता हूँ। एक बीच में से नुक्ता है जिसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हुई। वो नुक्ता मेरे नज़दीक, वो थप्पड़ तो एक अहम है ही, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो एक बात भी कह गए, एक एतराफ़ किया वज़ीर ख़जाना ने। उन्होंने कहा जी सिस्टम में जो लोग मौजूद हैं आप जैसे, वो नहीं होने देते।
यानी सिस्टम के अंदर ये वज़रा, ये वज़ीर आज़म पूरे से भी ज़्यादा मजबूत कोई लोग हैं जो चलने नहीं देते। यासर साहब मुझे एक बात बता दें छोटी सी, सिस्टम में तो मौजूद जो लोग हैं वो कोई और तो नहीं है ना। सिस्टम में जो लोग मौजूद हैं जनाब, वो लोग हैं, वज़ीर ख़ज़ाना साहब बताए ना कौन से हैं। तो वही उन्होंने सहाफ़ी की तरफ इशारा कर दिया ना कि आप हैं। भाई कौन सा सहाफ़ी है सिस्टम में? कोई सहाफ़ी सिस्टम में नहीं है। किसी जर्नलिस्ट को अगर आपने किसी को मुशीर या वज़ीर बनाया हुआ है या अपने पास रखा हुआ है तो वो कम से कम ख़जाना के सिस्टम का हिस्सा नहीं है। आप खुल के बात करें ना, बताएं आप कि आपके सिस्टम में कौन है, आपके सिस्टम में वो ख़राबी पैदा करने वाला कौन है। अब तो नहीं है, अब तो कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके मतलब आप कह सकें। अब तो साबका हुकूमत पे भी आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आप तो आने वाली हुकूमत पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, अब तो 20 साल पहले वाली हुकूमत पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अब आपके पास मुकम्मल इख्तियार, मुकम्मल कंट्रोल है। और जब मुकम्मल इख्तियार, मुकम्मल कंट्रोल आपके पास है और आप फिर ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि आपके अंदर कौन से ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसकी खराबी, सिस्टम की खराबी के ज़िम्मेदार हैं, तो इसका मतलब है कि आप कठपुतली हैं, आप बेबस हैं। तो फिर आप इतराफ़ करें कि आप बेबस हैं। फिर जो जिनके बस में ये सारा कुछ है फिर उनको आगे कर दें, उनके हवाले कर दें, उनसे के मुल्क की माशत को संभालें, उनसे के मुल्क की माशत को दुरुस्त करें। यासर साहब, आज के दिन जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं 50 रुपये वाली प्याज, किलो प्याज 90 में चला गया क्योंकि ईद में दिन थोड़े रह गए हैं। अदरक महंगा हो गया, नींबू महंगे हो गए, हर चीज़ महंगी हो गई है। और ये है हुकूमत का कंट्रोल। ये वो चीज़ें हैं जो आम आदमी के इस्तेमाल में जानी है। ये वो चीज़ें हैं जो एक रेहड़ी वाले से लेकर एक बड़ी मिल वाले के घर जानी है। ये वो चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हर सूरत में होना है। आज दूध की कीमत 225 रुपये हो गई है, 200 से। आज रोटी जो है वो महंगी हो गई है। ईद पर नान की कीमत 35 रुपये करने का ऐलान कर दिया उन्होंने। मुझे एक बात है, जिस मुल्क में आम सी चीज़ें हैं जिसको ये कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको IMF की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको रशिया की, चाइना की, ईरान की, किसी की ज़रूरत नहीं है यार, वो चीज़ें तो आप करते हैं। मौशी मंजरनामे के तहत ही वोट मांगे जाने, वोट किस बुनियाद के ऊपर मांगे जाएंगे? मौलवी साहब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। महमूद मौलवी साहब, आप एक ऐसी जमात में गए हैं जिसके कुछ लोग हालिया जो अपोजिशन थी उस जमात से भी गए, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हुकूमत में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं। अब आप क्या समझते हैं कि आइंदा मंजरनामे में जब इस तरह की मुआशी बदहाली ने हमें जकड़ रखा है, वोट किस बुनियाद पे मिलेंगे? क्या आप एंटी PDM वोट लेंगे, प्रो PDM वोट लेंगे, या आज़ाद हैसियत में लेंगे? देखिए, हमारी पार्टी जो है बेसिकली इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। और मेन मंशूर ही हमारा ये है कि रेट नहीं है गवर्नमेंट की, महंगाई आपके सामने है। हम तो अपनी मंशूर में लेके आ रहे हैं कि 300 यूनिट तक के जो है गरीब लोगों को, उनको बिजली फ्री देनी चाहिए।